टीचर पीपल में आप सभी का स्वागत है। आज जो है हम डिस्कस करने वाले हैं 14 दिसंबर को 2024 को जो भी एग्ज़ाम इंग्लिश का ई सेट जिनका भी हुआ था यानी कि जो है पेपर 2 लैंग्वेज जो जिन्होंने इंग्लिश चूज़ करी थी उनके डिस्कस कर रहे हैं। उसमें पेपर 2 लैंग्वेज 2 में जो क्वेश्चन आए थे हम उसके बारे में आंसर दिए हुए डायरेक्ट आंसर डिस्कस करेंगे। इसमें डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि आपको आंसर चेक करने कि आपका कौन सा है तो आपको पता चल जाएगा कितने क्वेश्चन सही है। ठीक है, ये जो ऑप्शन है 121 से लेकर 150 तक है। तो जितने भी बच्चों ने सेट ई दिया था ऊपर नीचे शिफ्टिंग हो सकती है तो अपना क्वेश्चन चेक करके देख सकते हैं। तो हम इसमें पूरा पैराग्राफ जो दे रखा है वो नहीं पढ़ेंगे, हम सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। 121 का इंग्लिश का इसमें लिखा द अंडरलाइन द वर्ड इन द फेसेस इन द क्विटिन हिल स्टेशन ब्रिंग्स इन सोलस इम्प्लाइज। तो इसका 121 का आंसर है फोर्थ ऑप्शन। ठीक है, डायरेक्ट आंसर मैं बता रही हूँ, इट्स ब्रिंग्स पीस ऑफ कंफर्ट। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ स्पीच ऑफ द अंडरलाइन वर्ड्स इन गिवन सेंटेंस। तो आपको पता ही है फेबुलस इन सरप्राइज, तो इसका हमारा डायरेक्ट आंसर बता देती हूँ। फर्स्ट ऑप्शन इज नाउन और एडजेक्टिव। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इन सिनिक्स व्यू ऑफ नॉट फाउंड इज द नहटर। ठीक है, 79 है तो इसका राइट आंसर है 123 का फर्स्ट ऑप्शन इज रिफ्यूज इज कैंप्स। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 124 द फेसेस हस्टल एंड बस्टल एंड ऑफ सिटीज़। तो इसका ऑप्शन हम देखते हैं तो लास्ट वाला बिजी एंड नॉइसी सिटीज़। ठीक है, इसका राइट इम्प्लीमेंटेशन बताना है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 125 का। 125 क्वेश्चन का जो आंसर है इसमें 3 स्टेटमेंट दे रखे हैं। तीनों स्टेटमेंट को देखते हुए हमारी फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट, अगर आपने पैसेज पढ़ा होगा तो फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट सही है, थर्ड वाली गलत है। तो नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ चलते हैं। कंप्लीट द गिवन वर्ड्स इन अलाउंग। ठीक है, इसका जो है जोडियस ब्यूटीफुल एंड टिंकुल का है पीसफुल। ठीक है, राइट आंसर की तरफ चलते हैं। द सनराइज पॉइंट ऑफ ऑफर विजिटर एंड ब्रेक टेकिंग व्यू ऑफ। तो इसका राइट ऑप्शन जो है हमारा 127 का जो हमारा राइट ऑप्शन है इज फर्स्ट एंड सनराइज, द सनराइज। ठीक है, अगले क्वेश्चन है एज द मेंशन इन पैरा 1 द क्विटिस हिल स्टेशन नेहटर हिट गिव्स पीस ऑफ क्लेम टू विजिटर एंड बिकॉज। तो इसका राइट ऑप्शन है 128 का फर्स्ट ऑप्शन दे दे कैन बी अवे फ्रॉम द हेक्टिक सिटी लाइफ। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा पैसेज आ गया है, दूसरा पैसेज भी हम रीड नहीं करेंगे। आंसर क्वेश्चन नंबर 129 का जो है क्राउडेड एंड डिस्टर्ब विनीगर इज हमारा जो इसका आंसर है इसका 129 का है फोर्थ ऑप्शन ही लेदर की। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 130 है व्हाट ब्रॉट द 3 बॉयज टुगेदर। तो इसका राइट ऑप्शन है 130 का इज सेकेंड ऑप्शन इज देयर नियरेस्ट एटीट्यूड्स। ठीक है, अगला है 131 का जो आंसर है क्या पूछा, हु अमंग द 3 फ्रेंड्स इज प्रपोजर इन आइडिया ऑफ मीटिंग एट द पूल ऑफ 10 years hence। तो इसका राइट ऑप्शन है 131 का सेकेंड ऑप्शन इज सोमी। अगले की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑप्शन डज नॉट एंड डिस्क्राइब द पूल इन द स्ट्रीम। तो 134 का जो आंसर है हमारा राइट ऑप्शन है सेकंड स्ट्रिकल वाटरफॉल डाउन द रॉक्स। ठीक है, अगला है 130 आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ एंड अंडरलाइन द वर्ड्स इन गिवन सेंटेंस। द ही वाज द वाइल्ड एंड द लिटिल डेंजर बट सब्जेक्ट इज टू मूव एंड इम्प्लेंस। तो इसका राइट ऑप्शन है 133 का इज सेकेंड एडजेक्टिव एंड एडजेक्टिव। ठीक है, 133 का है एडजेक्टिव एंड एडजेक्टिव। 134 का है द प्लेस ऑफ मेन इन डेडली नियरेस्ट प्लेन्स। तो इसका 134 का हमारा राइट आंसर है थर्ड अ प्रोमिस्ड इनकम्प्लीट एंड सीरियसनेस। विच वर्ड कैन बी नियरेस्ट सिस्टम फॉर द स्टीन इंसेंट्स। तो इसका जो हमारा राइट आंसर है 135 का सेकेंड ऑप्शन दे द प्रीमोट्रेशन। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। टॉप डाउन अप्रोच इज लिसनिंग इन्वॉल्व्स। 136 का हमारा जो आंसर है डायरेक्ट फोर्थ ऑप्शन है लिसनिंग टू ईच साउंड वर्ड्स फेसेस क्लोजेस एंड सेंटेंस। ठीक है, अगला है 137 का आंसर मैं बता देती हूँ। 137 का द कृपा एंड करण इज डूइंग सिन एंड स्पीक द पर्टिकुलर डायलेक्ट ऑफ द मणिपुरी हाउएवर दे आर डिफरेंट इन देयर स्पीच विट इज द इंडिविजुअल स्पेशल वे टू स्पीकिंग एंड डायलेक्ट एंड नाउ। तो इसका आंसर जो हमारा राइट आंसर है इसका फर्स्ट ऑप्शन इज राइट एंड आइडियलेक्ट। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू इज द स्टडी ऑफ क्लासिकल लैंग्वेज एडवोकेटेड बाय द नेशनल एजुकेशन प्लस पॉलिसी एंड EP 2020। तो 138 का जो आंसर है जो हर बार आता है फर्स्ट ऑप्शन स्टडी द क्लासिकल लैंग्वेज इन ट्रेडिशनल ऑप्शन ड्यूरिंग द सेकेंडरी स्टेज।
ठीक है। 139 के पर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 130 विच आर द स्टेजेस ऑफ इन्वॉल्व इन डिजाइनिंग एंड द डूरिंग द प्रोजेक्ट वर्क इन लैंग्वेज इन क्लासरूम। तो 139 का हमारा है सेकेंड ऑप्शन, फार्मिंग ग्रुप आइडेंटिफाई द टॉपिक, प्लानिंग, करेक्शन ऑफ डाटा, इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा, राइटिंग एंड द ड्राफ्ट, फाइनलाइज ऑफ द रिपोर्ट। अगला क्वेश्चन है 140 का, द टीचर ऑफ द class 7th wants to her learner to read and short text with the understanding of power and identify the people and the community in presenting in the test. What does the teacher aim to promote among the learner? तो 140 का जो आंसर है हमारा फर्स्ट ऑप्शन लैंग्वेज लिटरेसी। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो काफ़ी बड़ा है 141 का। 141 का मैं डायरेक्ट आंसर फोर्थ है रिजर्वेशन रजिस्ट्रेशन, ठीक है। 142 का बता देती हूँ। 142 का क्वेश्चन है, द सुभाष टीचर इन क्लास 8 रिग्रेट द लैंग्वेज असेसमेंट जनरली डज नॉट गिवन इम्पोर्टेंस टू रिसेप्टिव स्किल्स। व्हाट डज ही मीन बाय रिसेप्टिव स्किल्स? रिसेप्टिव स्किल आपको पढ़ा हुआ है, बड़ा डायरेक्ट आंसर पूछा गया है। 142 का इस थर्ड लिसनिंग एंड रीडिंग से संबंधित होता है, ठीक है। अगला है व्हाट इज़ द स्टेज इन गिवन टू इंग्लिश लैंग्वेज इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो आपको भी पता है एसोसिएटेड ऑफिशियली लैंग्वेज होती है। ये तो डायरेक्ट आंसर पूछे गए हैं काफ़ी सारे। अश्विन नोस इन उड़ीसा इज द हर बर्थ इन ही स्टडी इंग्लिश एंड हिंदी बेस्ड ऑन द स्टेटमेंट एंड फाइंड द विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। नॉट ट्रू का पूछा गया 144 का। तो 144 का 4 ऑप्शन है, हिज इंग्लिश लैंग्वेज इज लैंग्वेज एक्विजिशन, उसने एक्वायर की है, ठीक है। द लर्नर अंडरस्टैंडिंग द एम्प्लाइज दैट लैंग्वेज वर्क्स एज अ सिस्टम। तो इसका जो 145 का जो आंसर है सेकेंड है सिस्टमेटिक कॉम्पिटेंसेस, ठीक है। अगला है स्टोरमेंट एंड मोटिवेशन इज व्हेन। तो 146 का जो है फर्स्ट ऑप्शन द फर्स्ट लर्नर द लैंग्वेज फॉर द यूटिलियर रीजन द एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। 147 के पे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू लैंग्वेज। तो इसका आंसर जो होगा 147 का इज फोर्थ ऑप्शन, सम लैंग्वेज कैन बी कन्वे साइंस एंड इंजीनियरिंग बेटर। 148 का रीति इज नॉन रूल्स ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस बट कांट यूज इन अ कॉन्टेक्स्ट। व्हाट नॉलेज डज ही से प्रोसेस। तो इसका 148 का जो है हमारा थर्ड ऑप्शन है डिक्लेरेटिव नॉलेज, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं 149 द टेस्ट विच वे एम टू आइडेंटिफाई एंड द इंडिविजुअल स्टूडेंट्स स्पेसिफिक एरिया ऑफ वीकनेस एंड स्ट्रेंथ इज नो। तो इसका राइट ऑप्शन हमारा डायग्नोस्टिक्स टेस्ट है, डायग्नोस्टिक्स टेस्ट है, ठीक है। अगला है 150 जो लास्ट क्वेश्चन है, अ टीचर ऑफ द क्लास 7 वांट टू गिव द राइट टास्क of writing and descriptive for the personal he want of the classroom and brought the her classroom with his basket. She requested him to be there for about 7 minutes and asked her learner to work in pair and write the descriptive of the person. What do you think and the Havkar in the activities? No. तो 150 का जो राइट आंसर है इज द पार्टिसिपेट इन द एक्टिविटी, ठीक है। राइट ऑप्शन इज थर्ड। तो सारे ऑप्शन मैंने आपको डिस्कस कर लिए इस चैप्टर में। ये सेट आपका थर्ड ई था जिसमें हमारा पेपर 2 था जो 14 दिसंबर को हुआ था इंग्लिश का पेपर सेकंड। अपने चेक कीजिए, प्लीज़ एक लाइक और शेयर कर दिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।